डियर स्टूडेंट्स, टॉप नॉलेज एकेडमी की तरफ से मैं हूं मेहरान रज़ा। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है एफएससी सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 15। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल टॉप नॉलेज एकेडमी पर नए हैं और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाला हर नया लेक्चर आप तक बर वक्त और आसानी से पहुँच सके। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। वो डिवाइस जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देती है उसे हम अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर कहते हैं। तो इसकी डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी है और एक लूप ली है जो कि कनेक्टेड है टू स्लिप रिंग्स के साथ, आर और आर डैश के साथ। दोनों स्लिप रिंग्स जो हैं वो आगे कनेक्टेड हैं कंसेंट्रिक कार्बन ब्रशेस के साथ। ये जो हमारी लूप है इसे हम रोटेट कर रहे हैं बाय मैकेनिकल वे, किसी मैकेनिकल वे के साथ। जब ये रोटेट करती है तो इसकी रोटेशन की वजह से फ्लक्स चेंज होता है। फ्लक्स के चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होती है जिसकी वजह से करंट पैदा होता है और करंट हम इससे आउटपुट गेन करते हैं। तो इसके बाद हम सपोज करते हैं कि हमने इसकी 4 साइड्स ले ली हैं, ए बी सी और डी। जो हमारे पास साइड ए बी है इस साइड पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई हो रही है जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगी। वो ईएमएफ हमारे पास क्या होगी, ई ए बी is equal to VBL sin of theta। इसी तरह हम साइड देख लेते हैं बी सी। ये साइड चूंकि पैरेलल है हमारी मैग्नेटिक फील्ड के, इस साइड पर कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई नहीं होगी जिसकी वजह से इसमें कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। ई बी सी। अब साइड देख लेते हैं सी और डी। क्योंकि ये साइड हमारी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो इस साइड पर मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होगी जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगी। वो ईएमएफ हमारे पास क्या आ जाएगी, E इज इक्वल टू वी बी एल साइन ऑफ थीटा। इसी तरह हमारे पास जो साइड डी ए है ये भी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो इसका भी ईएमएफ 0 होगा, इज इक्वल टू 0। ईएमएफ हासिल करने के लिए दोनों ईएमएफ को प्लस कर लेंगे। ईएमएफ इज इक्वल टू ई ए बी प्लस ईएमएफ सी डी। ईएमएफ इज इक्वल टू वी बी एल साइन ऑफ थीटा प्लस वी बी एल साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास आ जाएगा ईएमएफ इज इक्वल टू 2VBL साइन ऑफ थीटा। हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो होती है v इज इक्वल टू, वेलोसिटी की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, E इज इक्वल टू 2 इंटू आर मेगा बी एल साइन ऑफ थीटा। अब हमारे पास जो 2r है इसे अलग से लिख लेंगे। E इज इक्वल टू 2r और L को भी लिख लेंगे मेगा बी साइन ऑफ थीटा।
अब जो हमारे पास 2R और L है ये एरिया के इक्वल आ जाएगा, तो EMF हमारे पास इक्वल आ जाएगी A मेगा B साइन ऑफ थीटा। क्योंकि n लूप्स हैं तो हम यहाँ पर n पुट कर देंगे, E इज इक्वल टू n मेगा A B साइन ऑफ थीटा। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन आ गई है जो कि हमारी बुक में प्रेजेंट है। ओमेगा जो होता है हमारे थीटा ओवर टी, थीटा आ जाएगा हमारे पास ओमेगा टी। यहां पर हम थीटा की वैल्यू पुट करेंगे इस क्वेश्चन में, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर टी। 1 ओवर टी इज इक्वल टू होता है एफ के, एफ इज इक्वल टू 1 ओवर टी। 1 ओवर टी की जगह पर एफ पुट कर देंगे, मेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ। ओमेगा की जो वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो थीटा हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 2 पाई एफ टी। ये ओमेगा की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट की है, जिसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। थीटा की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो EMF हमारे पास आ जाएगी n मेगा A B साइन 2 पाई एफ टी। हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो होता है IR, E इज इक्वल टू IR। पोटेंशियल डिफरेंस EMF के इक्वल होता है, तो I इज इक्वल टू E ओवर R। EMF की वैल्यू जो है वो हमारे पास है n ओमेगा A B साइन 2 पाई एफ टी। ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, I इज इक्वल टू n ओमेगा A B R साइन 2 पाई एफ टी। अब हम साइन थीटा को 1 के इक्वल ले लेंगे, थीटा इधर रहेगा, साइन उधर जाके इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/1। कैलकुलेटर पर साइन इनवर्स 1 की वैल्यू लेंगे तो थीटा हमारे पास जो आएगा वो आएगा 90 डिग्री। साइन इनवर्स 1 की हमारे पास जो वैल्यू होती है वो होती है 90 डिग्री। तो इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन में, EMF इज इक्वल टू n ओमेगा A B साइन थीटा। ये इक्वेशन हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ये ड्राइव की है, थीटा 90 डिग्री है, तो n मेगा A B साइन 90 डिग्री। ये याद रखें कि ये जो हम वैल्यू फाइंड कर ले हैं ये मैक्सिमम EMF की है, तो यहाँ पर E0 हम लगा देंगे ताकि मैक्सिमम शो हो सके। तो साइन 90 होता है हमारे पास 1, वो जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी n ओमेगा A B। तो जो हमारे पास पहले इक्वेशन हमने ड्राइव की थी वो थी I इज इक्वल टू n ओमेगा A B साइन 2 पाई एफ टी ओवर
आर। एन ओमेगा ए बी की वैल्यू हमारे पास है ई नॉट, तो यहाँ पर पुट कर देंगे ई नॉट आई इज इक्वल टू ई नॉट ओवर आर साइन 2 पाई एफ टी की वैल्यू हमारे पास होती है v इज इक्वल टू आई आर। तो EMF पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होती है, तो इसे हम लिख लेंगे EMF इज इक्वल टू आई आर। तो I जो हमारे पास है वो आ जाएगा I इज इक्वल टू ई ओवर आर। क्योंकि मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम EMF की, तो करंट भी मैक्सिमम होगा, तो हम इसे शो करने के लिए साथ नॉट का साइन लगा लेंगे। ई नॉट ओवर आर ये हमारे पास है, तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड की है वो है आई नॉट। तो ई नॉट की जगह पर आई नॉट पुट कर देंगे, तो इक्वेशन हमारे पास बनेगी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ये हमारे पास मैक्सिमम करंट की वैल्यू आ गई है। इसी तरह हम EMF को लिख लेंगे EMF इज इक्वल टू EMF नॉट साइन 2 पाई एफ टी। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे कि हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। जब हमारी लूप परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के, एंगल होगा हमारे पास 0 डिग्री। जब साइन 0 पुट करेंगे, हम क्या ले रहे हैं, थीटा 0 डिग्री, 0 डिग्री। जब हमारी लूप परपेंडिकुलर होगी मैग्नेटिक फील्ड के, देन क्या होगा, साइन 0 डिग्री 0 हो जाएगा। हमारा करंट जो इनिशियल होगा वो 0 होगा। इसके बाद थीटा हमारा होगा 90 डिग्री, तो प्लेन ऑफ लूप पैरेलल हो जाएगा, तो हमारे पास साइन 90 की वैल्यू होती है 1, यानी कि करंट होगा हमारे पास मैक्सिमम। जब हमारे पास फिर एंगल चेंज होगा, हमारी लूप जो है परपेंडिकुलर आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड के, थीटा होगा हमारे पास 180 डिग्री। साइन 180 होता है वो भी इक्वल टू 0 होता है। यानी कि करंट हमारा फिर 0 हो गया। के बाद जब थीटा होगा हमारे पास 270 डिग्री, फिर हमारा जो प्लेन ऑफ लूप है वो पैरेलल आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो साइन 270 डिग्री इक्वल टू होता है -1 के। अब करंट इंक्रीज तो होगा लेकिन अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। जब हमारे पास थीटा हो जाएगा 360, साइन 360 है वो भी इक्वल टू, यहाँ पर था 0 डिग्री, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। करंट मैक्सिमम 180 डिग्री, यहाँ पर 270 और यहाँ पर जाकर 360। करंट 0 से मैक्सिमम पर गया, फिर मिनिमम पर आया, यहाँ पर उसने अपनी डायरेक्शन चेंज की, यानी कि -1 में था, और यहाँ पर जाकर इसका एक कंप्लीट जो सर्कल था वो कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर हमारे पास फिर करंट 0 डिग्री हो चुका है। ये था हमारा आज का लेक्चर, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। उम्मीद है हमारा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। हमारे चैनल टॉप नॉलेज एकेडमी को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।